मेरा उद्देश्य है स्वयं तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य के प्रति जागृत करना, ताकि तुम भविष्य में भारत के सम्राट बन सको। सम्राट चंद्रगुप्त, सम्राट चंद्रगुप्त, सम्राट चंद्रगुप्त, सम्राट चंद्रगुप्त। क्या? क्या क्या कहा आपने ब्राह्मण भाषा? अखड़ा भारत, अखंड भारत, एक छत्र भारत, एक राजा एक सम्राट की सोच से निर्मित एक साथ चलने वाला भारत। आप ब्राह्मण है या विदूषक? ब्राह्मण देव, आप जिस धरती पर खड़े हैं उसका नाम भारत नहीं मगध है, जिसके पास अपना सम्राट है, सम्राट धनानंद। निस्संदेह में मगध में, परंतु मगध जिस विशाल भूखंड का एक भाग है उसका नाम भारत है, जहां धनानंद जैसे कई स्वार्थी, नृशंस और आत्ममुग्ध राजा शासन करते हैं। यह देश उस शरीर की भांति है जिसे आवश्यकता है एक मस्तिष्क की। इस देश को आवश्यकता है एक मार्गदर्शक की, जिसके लिए देश का हित ही सर्वोपरि हो, और वो मार्गदर्शक तुम हो चंद्रगुप्त। मुझे भारत के भावी सम्राट के गुण तुम में स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। प्रतीत होता है ब्राह्मण देव कि मगध के सैनिकों ने आपको बहुत तंग करके रखा है कि आपकी निद्रा पूर्ण ही नहीं हो पा रही है। मुझे सम्राट बनाएंगे आप? ये बेड़ी देख रहे हैं आप? चिन्ह है दासत्व का, और एक दास सम्राट बनकर आदेश नहीं देता, सेवक बनकर उस आदेश का पालन करता है। व्यक्ति केवल अपने मन का दास होता है चंद्रगुप्त। तीव्र गति से बहती नदी की धारा के जल को चीरकर जो उसे पार करता है वही इतिहास रचता है, और इसी धारा से बनती है धारणा। वर्षों से एक धारणा चली आ रही कि केवल क्षत्रिय ही शासन कर सकते हैं, और इस धारणा को तोड़ा तुम्हारे सम्राट धनानंद ने। उसने यह अनुभव किया कि नापित भी शासन कर सकते हैं, और अपने इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उसने कर्म किया और सम्राट बन गया। व्यक्ति कहां से आया है यह महत्वपूर्ण नहीं, परंतु उसकी सोच उसे किस दिशा में लेकर जाती है यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यदि लक्ष्य साध कर कर्म किया जाए तो संसार में असंभव कुछ भी नहीं है चंद्रगुप्त। तुम भी सम्राट बन सकते हो, इसलिए तन की नहीं मन की बेड़ियां तोड़। ब्राह्मण देव, मैंने आपकी मंत्रणा सुनी, अब मेरा भी सुझाव मानिए। वो भूसे का ढेर देख रहे हैं आप? वहां जाइए और निश्चिंत होकर अपनी निद्रा को पूर्ण कीजिए, क्योंकि क्या होता है ना, जब व्यक्ति की निद्रा पूर्ण ना हो तो वो दिन में ही स्वप्न देखने लगता है। मुझे सम्राट बनाएंगे आप, अखंड भारत का निर्माण करेंगे आप। हे भगवान, इससे पहले कि मगध नरेश इनकी आत्मा को शांति दे, इन्हें सद्बुद्धि दो प्रभु।
इन्हें सद्बुद्धि दो, सद्बुद्धि दो इन्हें प्रभु, सद्बुद्धि दो, सद्बुद्धि दो, सद्बुद्धि दो इन्हें प्रभु। अनपढ़ के लिए काला अक्षर भैंस बराबर होता है आचार्य। इस अशिक्षित को आप शासक कैसे बनाएंगे आचार्य? निरंतर प्रयास से भैरव। नदी किनारे का खुरदरा पत्थर भी लहरों से टकरा टकरा कर सुंदर और सुडौल बन जाता है। मेरे प्रयास भी सागर की उन लहरों की तरह होंगे जो निरंतर चलते रहें। और देखना, एक दिन ये भी बदलेगा।